हेलो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने चैनल राम बायो क्लासेस पे जुड़ने के लिए। थैंक यू। आज आप सब को मैंने पहली वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताई, कैसे परागकण, कैसे पॉलिन ग्रेन बनता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, लघु बीजाणुधानी यानी कि मेगा एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, किस तरह उनका निर्माण होता है, कैसे जनन करके बनती हैं। अगली वीडियो मैंने सब बता दिया था आपको। अब मैं अपने राम बायो क्लासेस चैनल में आप सबको बताने जा रहा हूँ बीजांड या महाबीजाणुधानी की संरचना। क्या बताने जा रहा हूँ? स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल एंड मेगास्पोरेंजियम। आपको पहले समझ में आ जाना चाहिए। लघु माइक्रो का मतलब क्या होता है? लघु मतलब क्या होता है? छोटा। समझ में आता है ना? माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रो मतलब लघु, ठीक। एंड मेगा का मतलब होता है, मेगा का मतलब हो जाता है महा। इसका महा मतलब बड़ा, ठीक, बड़ा। तो ये मेगा हम उसे कहते हैं जो बड़ा होता है, और माइक्रो से कहते हैं जो छोटे होते हैं। अब हम इसमें जानेंगे कि कैसे माइक्रोस्कोप तो हो गया। अब हम इसमें जानेंगे मेगा स्पोरेंजियम कैसे होता है, इसमें कैसी कैसी क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। ये हम बताना चाहते हैं आपको। और हाँ, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा क्या बताने जा रहे हैं। फिर से मैं बता देता हूँ आपको टॉपिक। देखिए, अगर जो सीबीएसई बोर्ड के हों, जो यूपीएससी बोर्ड के हों, एंड यूपी बोर्ड के जो भी जहाँ जहाँ के बोर्ड के हों, आप समझ लीजिए। आपको अगर कोई हिंदी में पढ़ता है तो उसे इंग्लिश में कन्वर्ट होना होगा धीरे धीरे जरूर। तो मैं इसमें कुछ चीज़ें इंग्लिश में लूँगा। कुछ चीज़ें मैं क्या लूँगा? इंग्लिश में लूँगा, जिसे आपको समझना होगा, ठीक है। जैसे इसमें क्या लिखा है? बीजांड या महाबीजाणुधानी की संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम। कहने का मतलब है, अभी आप देख रहे होंगे कि जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्या बना है? ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो ओव्यूल टाइप का बना हुआ है, क्या बना है? ओव्यूल। पहले आपको मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, पहले कुछ बता देता हूँ, पहले हम क्या पढ़ाएंगे। देखिए, आप सबके सिलेबस में है पिस्टल के बारे में थोड़ा बहुत जानिए। किसके बारे में? जायांग, जिसे आप कहते हैं स्त्री केसर, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। इसकी देखिए, एक क्या होता है? एक स्त्री केसर होता है, जिसको हम लोग एक अंडपी या बहुअंडपी भी कहते हैं। एक अंडपी इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एक क्या हो सकते हैं? इसके अंदर वन कार्पल्स भी होते हैं। अंडप का मतलब होता है कार्पल, इंग्लिश में क्या होता है? कार्पल्स। लिख लिया कीजिए, जो चीजें ना आपको पता रहा करे ना, उसकी स्पेलिंग, उसकी हिंदी लिख लिया कीजिए, ठीक है। कार्पेल्स लिख देता हूं मैं, ठीक है, कार्पेल्स, ठीक। इसे हम क्या कहते हैं? अंडप, ठीक। थोड़ा बहुत जानकारी मैं आपको उसके बारे में दे देता हूँ, स्त्री केसर के बारे में, यानी कि गायनोशियम के बारे में, ठीक है, पिस्टल, ठीक है, जायांग जिसे आप सब कहते हैं, उसके बारे में बता देता हूँ। ये क्या होते हैं? यह जायांग स्त्री केसर होते हैं, और इसके अंदर एक अंडपी या बहुअंडपी भी होते हैं। यानी कि इसके अंदर एक कार्पल भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर ये क्या होते हैं? प्रत्येक कार्पस में कितना क्या होता है? निचला फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। क्या कहलाता है? अंडाशय। ये देखिए, मैंने यहाँ पे लोग व्यूल को क्या है? ओवरी को अंडाशय कहते हैं, ठीक है, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। आपको ये दिख रहा होगा, जो फूला फूला पार्ट है, इसे हम क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं, जिसे इंग्लिश में ओवरी कहते हैं। अंडाशय के अंदर एक गर्भाशय गुहा होती है। क्या होती है? एक गर्भाशय गुहा। क्या है? देखिए, यहाँ पे देख रहे होंगे, क्या है? गुहा टाइप दिख रहा है, ठीक है। ये गुहा टाइप आपको दिखता है। इसके ऊपर एक पतली नली के समान रचना, ये देखिए। अब ये क्या बन जाती है? इसके ऊपर देखिए, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है ना, ये पतली नुमा जो संरचना, इसे हम क्या कहते हैं? स्टाइल, यानी कि वर्तिका। क्या कहते हैं हम? वर्तिका कहते हैं।
और जब हम इसके ऊपर थोड़ा जाते हैं, जब ढूंढी टाइप से हमें दिखती है, किसके टाइप से दिखती है हमें, याद रख लीजिएगा, इसके ऊपर घुंडी के समान जो रचना दिखती है, ये घुंडी के समान, उसे हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा इंग्लिश में, और हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र। ठीक है, इस तरह याद हो गया। ये जाइनोशियम के बारे में मैंने बता दिया, इतना क्लियर है आप सबका। ठीक है, जाइनोशियम के बारे में इतना कंप्लीटेड कर दिया मैंने। अब थोड़ा सा मैं क्या कर दूं, थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि इसे रफ करके, और हाँ देख लीजिएगा, ये होता है गाइनोशियम का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मैं इसी में आपको पढ़ाऊंगा क्या बीजांड महाबीजाणु जनन कैसे होता है, तो ध्यान रखना होगा आपको। ठीक है, मैं इसे सब रफ कर देता हूँ पहले, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ध्यान में नहीं आएगा। आप लोग समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, हाँ इतना मैं रफ कर देता, नहीं तो प्रॉब्लम ना हो। चलिए मैं इतना रफ कर देता हूँ। ठीक है, फिर से मैं बना देता हूँ इसे। ठीक है, ये देखिए मैंने ये बनाया व्यूल। ठीक है, ये बना दिया मैंने व्यूल, इधर ये बना दिया, ये बना दिया, एंड ये अंदर मैंने क्या बना दिया, भ्रूण बना दिया। ठीक है, ये बन गई। अब मैं ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर मैं आपको कहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे। कहाँ दिखा रहे हैं, यहाँ पे। अब हम इसके बारे में कुछ जानते हैं। अभी हमने किसके बारे में जाना, एक स्त्री केसर के बारे में जाना। अब हम समझेंगे कि कैसे बीजांड क्या होता है, बीजांड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, क्या चीजें नहीं पाई जाती, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, क्या नहीं इन्वॉल्व होता है। सब पेन कॉपी लेकर के अच्छे तरीके से बैठ जाइए, जो कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा तरीके से कभी कभी पूछे जाते हैं, पूछते हैं। ठीक है, ये जरूर याद रखिए। चलिए तो बता देता हूँ कि आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ से क्या लिया, एक इसके अंदर का एक ओव्यूल ले लिया, ओव्यूल ले लिया, यानी कि एक भ्रूण ले लिया। एक मैंने क्या ले लिया, एक ओव्यूल ले लिया। उसका भी स्ट्रक्चर कैसा है वो ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा अपने नोट्स के हिसाब से बताता हूँ, जिससे कि आपको बहुत अच्छा तरीके से तैयार हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक बीजांड आसन से पतले एक ग्रंथ से जुड़ा होता है, जिसे बीजांड ग्रंथ कहते हैं। अभी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, कहीं फनल दिख रहा होगा। ठीक है, सॉरी मैं लिखना भूल गया था। इसे हम क्या कहते हैं, बीजांड ग्रंथ। ठीक है, बीजांड ग्रंथ कहते, बीजांड ग्रंथ कहते। लिख लीजिए, जिसको जो कोई हिंदी मीडियम से लिख ले, लेकिन इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, पेनिकल कहते हैं। ठीक, क्या होते हैं कि यहाँ बीजांड ग्रंथ जुड़ा होता है, जिसे हम बीजांड ग्रंथ कहते हैं। बीजांड का वह स्थान जहाँ यह बीजांड ग्रंथ से जुड़ा रहता है। अब ध्यान सुनिए, वह कौन सा स्थान है जहाँ बीजांड, क्या चीज, बीजांड यानी कि जो हमारा क्या है, ओव्यूल है। क्या चीज, हमारा ओव्यूल जिस चीज से अटैच्ड रहता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इंग्लिश में हेलियम कहते, हेलियम कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, हेलियम या हेलिकल या कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, जिसे हिंदी में इसे हम क्या कह सकते हैं, नाभिका। ठीक है, जिसे हिंदी में हम नाभिका कहते हैं। इतना समझ गए। फिर क्या होता है कि बीजांड के अंदर का अधिकांश भाग किससे बना होता है, पैरेन्काइमा सेल का बना होता है। नोट डाउन कीजिए, किसका बना होता है, बीजांड का, यानी कि ओव्यूल का अधिकांश भाग पैरेन्काइमा कोशिका का बना होता। लिख लीजिए इसे, बहुत जल्दी नोट डाउन कीजिए, जल्दी जल्दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आप पूछता है कि भी ऐसा पैरेन्काइमेटस से बने हुए कुछ बीजांड के नाम। पहली बात पूछेगा
कि जो बीजांड होता है वह किस सेल का बना होता है। क्या क्वेश्चन पूछेगा, बीजांड किस सेल का बना होता है? तो आपको पता हो गया है बीजांड पैरेन्काइमा सेल का बना होता है। किसका बना होता है? पैरेन्काइमा कोशिका का बना होता है। ओके, अब इसके आगे क्या हो जाता है कि जिसे हम हिंदी में हम बीजांड काय कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड काय कहते हैं, जिसे बीजांड काय कहते। ठीक, ये होगा। फिर आ जाते हैं हम आगे। प्रत्येक बीजांड एक या दो आवरण से ढका रहता है। कितने आवरण से? एक या दो आवरण से ढका होता है। मैं इसे रफ कर दूं, इतना आप सब लिख लीजिए, थोड़ा सा लिख लीजिए, मैं रफ करता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब, ले लिया? ओके, चलिए मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, कि जो क्या होते हैं, जो बीजांड होते हैं दो आवरण से बने होते हैं। कितने आवरण से? दो आवरण से बने होते हैं। आज से मैं कहना चाहता हूँ, देखिए किन्हीं किन्हीं पौधों में क्या होते हैं, ये दो आवरण, ये आवरण से ढके हुए होते हैं, लेकिन किसी किसी में ये आवरण रहित होते हैं, यानी कि उसमें इनमें कोई भी लेयर नहीं होती है। ठीक है ना, ये दो आवरण से ढके हुए होते, जिसे हम बाह्य आवरण यानी कि आउटर इनर गेट, जिसे देखिए ये वाली हो, क्या कहते हैं? बाह्य आवरण। ठीक, आउटर इनर जिट्स क्या कहते हैं? इसे हम आउटर, अब लिख लीजिएगा आउटर इनर जिट्स। ठीक है, ये हो जाता है। और इसके अंदर जो लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अंतः आवरण। क्या कहते हैं? इसे हम अंतः आवरण कहते हैं। याद रखिएगा कितना। और मैं आपको क्वेश्चन भी बता देता हूँ। क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ऐसे कौन से प्लांट हैं, ऐसे कौन से प्लांट हैं जिनमें ये आवरण से ढके हुए होते हैं। तो आपको याद रखना है कि जैसे सनफ्लावर, सूरजमुखी, सूरजमुखी एंड गेंदा। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये आवरण से ढके हुए होते। याद कर लीजिए, आवरण से ढके होते हैं। ठीक है, और जो नहीं ढके हुए होते हैं उनका नाम बता देता हूँ। उनका नाम है, जैसे कि आपने देखा होगा चंदन, चंदन का पेड़ देखा है, और लोरेंथम। कौन सा? लोरेंथस। कौन कौन सा? लोरेंथस। ठीक, और दूसरा कौन सा है? चंदन। ये दोनों क्या होते हैं? इनमें आवरण नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता, और इन दोनों में आवरण पाया जाता है। ठीक, समझ गए आप? नाम जरूर याद रख लीजिएगा। कभी कभी पूछ लेता कोई एग्जामिनर कि बताइए ऐसे कौन से प्लांट हैं जिसमें आवरण से वो ढके हुए होते हैं। क्या? ओव्यूल यानी कि बीजांड। ठीक है, ढके हुए होते हैं। इतना समझ में आ गया? क्या क्या हो गए? समझ में आ गया ना? आवरण से ढका हुआ होता है बाह्य आवरण एवं अंतः आवरण। ठीक है, जिसके बिना कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? इनर एंड, समझानी जानते हैं। ठीक है, बीजांड के अग्रभाग के आवरण अपूर्ण रहता है, जिस कारण उस स्थान पर छोटा छिद्र बन जाता है, जिसे बीजांड द्वार या माइक्रोपोल कहते हैं। बीजांड का आधार जहां से आवरण से निकलते हैं उसे निभाग कहते हैं। समझिए एक बार क्या है। देखिए मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं रिपीट करके पूरा क्लियर कर दूंगा आपका। ठीक है, ये सब आपने लिख लिया कि नहीं? लिख लीजिए, थोड़ा जल्दी जल्दी सब लिख लीजिए।
और जो मैं बोला करूँ उसे जरूर याद रखा कीजिए, ठीक है, क्योंकि यही आपकी इंपॉर्टेंट होता नहीं था, कोई दूसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट नहीं होगी। ठीक, मैं अच्छा रफ करने जा रहा हूँ क्योंकि अब जानते हैं बहुत इतना रफ कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, नहीं तो फिर जगह नहीं होती, जानते हैं बोर्ड बहुत छोटा नहीं है, लेकिन नहीं हो पाता है, चाहे जितना एडजस्ट करने की कोशिश करूँ, लेकिन फिर भी जो होता है आज सबके लिए ठीक ठाक हो जाता है। आज सबकी डाउट क्लियर होने चाहिए बस, और इससे मतलब रखिए और दुनिया में मतलब मत रखिए कि ये नहीं हो पाता, वो नहीं हो पाता, ठीक है। हाँ, डाउट क्लियर हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, डाउट ही क्लियर होंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम, हमेशा सारी प्रॉब्लम्स बनी ही रहती हैं। मैंने क्या बताया कि जो आवरण क्या होते हैं, ढके हुए होते हैं, उनके नीचे आने पर उसमें क्या होता है, छोटा सा छेद बन जाता है। क्या बन जाता है? छेद बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल बन कहते हैं, जिसे हिंदी में हम बीजांड द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड का आधार जहां से आवरण से निकलते हैं। अब यहाँ पे जो आवरण है क्या हो रहे हैं, यहाँ पे अटैच नहीं हो रहे हैं, बल्कि यहाँ पे खत्म हो रहे हैं, और ये सतह को क्या कहते हैं? शैलाजा कहते हैं। हिंदी में हिंदी में इसे हम निभाग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निभाग, ठीक है, समझ लीजिएगा। इसे हिंदी में हम निभाग कहते हैं, ठीक है। देखिए मैं अभी लास्ट में एकदम अच्छे तरीके शॉर्ट में पूरा कर दूंगा, जो एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, लेकिन इसे समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बीजांड द्वार कहते हैं, एंड इसे हम जो वहाँ पे आवरण जो होते हैं वहाँ ढकते नहीं, बल्कि पास में आकर के रुक जाते हैं, उसे हम शैलाजा कहते हैं। बीजांड द्वार भ्रूण कोश का विकास गुरु बीजाणु से होता है। भ्रूण कोश में 3 कोशिकाएं होती हैं। कितनी कोशिकाएं होती हैं? 3 कोशिकाएं निभाग की ओर होती हैं, यानी कि शैलाजा पॉइंट की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। मैं भी बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से सब सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये यहाँ तक आपकी सारी बात क्लियर हो गई, ठीक है। फिर हम चलते हैं किधर? भ्रूण कोश की ओर, यानी कि एम्ब्रियो सैक की ओर, ठीक है। अब मैं इसे क्या कर चुका हूँ, इसे मैंने इधर निकाल कर दिखा दिया है आपको, अब इधर आपको समझना है, ठीक है। अब क्या होता है कि निभाग की ओर, देखिए मैंने उसी तरह सेम उठाया, ठीक है, इसी तरह मैंने यहाँ पे सेम डायरेक्शन पे लाकर रख दिया, यानी कि इसके ऊपर क्या होगा? निभाग, यानी कि शैलाजा होगा, ठीक है। जब वहां पे शैलाजा होगा तो यहाँ पे क्या होगा? माइक्रोपाइल, ठीक, यानी कि बीजांड द्वार, ठीक है। थोड़ा सा हैंड राइटिंग प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ आवाज सुनाई तो दे ही रही होगी मुझे, ठीक है, मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी। तो ध्यान दीजिएगा कि शैलाजा के ऊपर क्या होती हैं? 3 कोशिकाएं, और इधर भी कोशिकाएं होती हैं, नाम बता रहा हूं मैं, ठीक है। जो भ्रूण कोश के फिर जो भ्रूण कोश में 3 कोशिकाएं निभाग की ओर होती हैं। किधर होती हैं? निभाग की ओर। देखिए इधर सेल दिख रही हैं, 1 2 एंड 3। ये 3 कोशिकाएं किधर हैं? निभाग की ओर होती हैं, जिसे हम प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिमुख कोशिका, ठीक है। और इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं? एंटीपोडल सेल, ठीक है। क्या कहते हैं? एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। समझ में आ गया? फिर क्या होता है? फिर भ्रूण कोश के मध्य में, किसके मध्य में? भ्रूण कोश के मध्य में 2 ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं। कौन से केंद्रक पाए जाते हैं? ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं, जिसे हम पोलर न्यूक्लियस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलर न्यूक्लियस भी कहते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है? बीजांड द्वार की ओर पोलर न्यूक्लियस पाए जाते हैं। बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। मैंने बताया ना, बीजांड द्वार, इधर क्या होता है? बीजांड द्वार होता है, दिख रहा है ना आपको? ये देखिए, ये बीजांड द्वार है, ठीक है।
ये बीजांड द्वार है और ये हमारा कहाँ से था, चैलाजर पॉइंट था। और ये बीजांड द्वार की ओर 3 सेल होती हैं। कितनी सेल होती हैं? 3 सेल होती हैं, जिसमें मध्य कोशिका यानी अंड कोशिका भी पाई जाती है। एक अंड कोशिका देख रहे होंगे जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एग सेल। क्या पाई जा रही है? एग सेल। ये देखिए ये क्या है, अंड कोशिका। ठीक है, हिंदी में अंड कोशिका कहते हैं। ये आपको जानते कब समझ में आएगा? ये आपको डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि दोहरा निषेचन में ज्यादातर समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, ये हो गया आपका एग सेल यानी कि अंड कोशिका। ठीक है, अब फिर क्या होता है, बाकी 2 कौन सी सेल होती हैं? सहायक कोशिका होती हैं। ये दोनों कौन सी होती हैं? सिनर्जिड्स कोशिका सेल्स होती हैं। इंग्लिश में सिनर्जिड सेल्स कह सकते हैं और हिंदी में सहायक कोशिका कहते हैं। ठीक है, इतना अभी समझ में नहीं आया होगा मैं जानता हूँ, तो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट से थोड़ा धीरे धीरे लेकर चलता हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं आपको पूरा इंपॉर्टेंट सब चीज बता देता हूँ। देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बीजांड, या आप कुछ भी से ले सकते हैं, महाबीजाणुधानी, या तो आप गुरु बीजाणुधानी, कुछ भी ले सकते हैं। मैं उसका क्या कर रहा हूँ, संरचना के बारे में बता रहा हूँ। किसके बारे में बता रहा हूँ? संरचना के बारे में बता रहा हूँ। ओके, अंडरस्टैंड? ठीक, ये हो गया। तो अब इसमें जब मैं संरचना के बारे में बताऊंगा तो उससे पहले हमें स्त्री केसर के बारे में जानना होगा। आपको पता होगा कि एक फ्लावर जब मैच्योर हो जाता है तो उसमें क्या होते हैं, एक फीमेल होता है, एक मेल पार्ट होता है, जिसे फीमेल पार्ट को हम स्त्री केसर कहते हैं। और स्त्री केसर के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। पहला कौन सा होता है? स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र। दूसरा होता है स्टाइल यानी कि वर्तिका। एंड तीसरा होता है ओव्यूल। ठीक, ओव्यूल समझ गए ना? वो सॉरी ओवरी। ठीक है, तीसरा पार्ट कौन सा है? ओवरी होता है। ठीक है, हिंदी में ओवरी को हम अंडाशय कहते हैं। समझ गए? ये हो गया। अब हम इसके बाहर की बात, अब जो इसमें ओवरी है इसके अंदर क्या पाया जाता है? ओव्यूल। क्या पाए जाते हैं? ओव्यूल पाया जाता है। अब हम उस ओव्यूल का क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डायग्राम दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने ये डायग्राम दिया ओव्यूल का, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये ओव्यूल का डायग्राम हो चुका है। मैंने बताया था क्या होते हैं, प्रत्येक बीजांड आसन से पतले ग्रंथ से, किससे? देखिए यहाँ पे पतला ग्रंथ है कि नहीं, ये देखिए जब ऐसा बनता है तो यहाँ पे क्या होता है, ये पतला वाला होता है कि नहीं डंठल, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम पेंडिकल कहते हैं यानी कि बीजांड ग्रंथ कहते हैं। और जो बीजांड ग्रंथ बीजांड से जुड़ा होता है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, यानी कि ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जुड़ रहा है ना। ये देखिए यहाँ पे जो जुड़ने की प्रक्रिया होती है, ठीक है, ठीक है, तो ये इसे क्या कहते हैं, हम इसे हम नाभिका कहते हैं यानी कि हेलियम कहते हैं। ये देखिए मैंने लिखा हुआ, ठीक है, इसको यहाँ से जो जुड़ा होता है उसे हम हेलियम यानी कि नाभिका कहते हैं। समझ में आया इतना? ठीक है, जब इसे नाभिका कहते हैं ये काम खत्म हमारा। जो बीजांड के अधिकांश पार्ट होते हैं वह पैरेन्काइमा सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक, ये हो गया। और फिर क्या होता है, प्रत्येक बीजांड कितने आवरण से ढके होते हैं? 2 आवरण से ढके हुए होते हैं। और कुछ बीजांड आवरण रहित होते हैं यानी कि उनमें आवरण नहीं होता है। जिनमें आवरण होता है जैसे कि गेंदा, सूरजमुखी एग्जाम्पल था। और जिनमें आवरण नहीं होता है जैसे कि क्या था, लैरेंथस एंड चंदन, और भी ढेर सारे पेड़ पौधे हैं। तो इनमें क्या होते हैं, ये आवरण रहित यानी कि इनमें आवरण नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, जब ऐसा हो जाता है तो इसके 2 आवरण होते हैं। पहले आवरण को हम क्या कहते हैं, बाह्य आवरण, और दूसरे वाले को अंतः आवरण कहते
बाह्य आवरण को हम इंग्लिश में कहते हैं आउटर इनर जिट्स, एंड जो अंदर वाला आवरण होता है उसे हम इनर इनर जिट्स कहते हैं। ठीक, ये हो गया। फिर समझ में आया इतना? इतना आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जो बीजांड का अग्र भाग होता है, ये जो देखिए सबसे आगे वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये वाला देखिए क्या हो गया, छोटा सा इसमें क्या हो गया, छेद टाइप से बन गया, इसको स्पेस बन गया। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम माइक्रोपाइल यानी कि बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक, बीजांड द्वार कहते हैं। फिर अधिकांश और बीजांड द्वार कहते हैं, और जस्ट इसके अपोजिट जहाँ पे आवरण क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, ऐसे आपस में जुड़ नहीं पाते। जैसे कभी कभी क्या होता है, किसी में जुड़ जाते हैं लेकिन इसमें जुड़ नहीं पाते, और जो जुड़ नहीं पाते तो यहाँ पे जो खाली स्पेस होता है इसे हम क्या कहते हैं, चलाजा कहते हैं। क्या कहते हैं, चलाजा कहते हैं। हिंदी में इसे हम निभाग कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, जैसा ऐसी जब जब दो आवरण आपस में जुड़ते नहीं हैं और वहां पे स्पेस खाली हो जाता है तो उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, पूछता है एग्जामिनर, तो आपको बताना है चलाजा। ठीक है, निभाग या एक ऐसी स्टेज है, एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे आवरण आपस में अटैच्ड नहीं होते, अलग अलग फ्यूज होते हैं, वहां पे स्पेस हो जाता है, वह हमारा चलाजा कहलाता, यानी कि निभाग कहलाता है। ठीक है, और बीजांड द्वार के अंदर क्या होता है, भ्रूण कोश। ये आपको क्या दिख रहा होगा यहाँ पे, ये छोटा सा आपको भ्रूण कोश दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है, भ्रूण कोश दिख रहा होगा। जो भ्रूण कोश होता है, इसकी जो चलाजा साइड में जो 3 कोशिकाएं होती हैं, कितनी कोशिकाएं होती हैं, 3 कोशिकाएं होती हैं। किसकी साइड, जो चैलाजा वाला पॉइंट, निभाग वाला पॉइंट, इधर पॉइंट देखो, मैंने इसको सेम टू सेम उधर उतार दिया है। जो निभाग वाला पॉइंट है, इधर कौन सी 3 सेल होती हैं और उनका नाम क्या होता है, एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, हिंदी में उसे हम प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। ठीक, और इसी भ्रूण कोश के बीच में ध्रुवीय केंद्रक यानी कि पोलर न्यूक्लियस पाए जाते हैं, और भ्रूण कोश के बीजांड द्वार की ओर भी 3 कोशिकाएं होती हैं, जिसमें से एक को हम अंड कोशिका यानी कि एक सेल, एंड जो 2 बचती हैं उन्हें हम सहायक कोशिका कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया, हमारी बीजाणुधानी की, हमारी बीजांड की, यह एक क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। ओके, इतना समझ में आया? तो मैं कुछ आपके लिए क्वेश्चन ले लेता हूँ, जो क्या हो जाते हैं, हमेशा कभी भी एग्जामिनर के माध्यम से कहीं ना कहीं से क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। ओके, तो रोकना, ठीक है।